एक समय था जब वह तुम्हारी ओर दौड़ता हुआ आता था, अपने हाथ फैलाए हुए, सच्ची मुस्कान के साथ कहता था कि तुम उसकी सबसे प्यारी दादी हो। वे पल तुम्हारे दिल को खुशी और गर्व से भर देते थे। लेकिन अब जब तुम उसे एक संदेश भेजती हो, तो सबसे सामान्य जवाब जो तुम प्राप्त करती हो वह बस एक साधारण ठीक है होता है, अगर कुछ मिलता भी है तो। यह किस तरह हुआ? वह गर्मजोशी से भरा रिश्ता कब बदलकर एक उदासीन और दूर का ठीक है बन गया? वह कब तुम्हें सुनना बंद कर दिया? कब उसकी बातों और भावनाओं की कोई अहमियत नहीं रही? बड़ी सवाल यह है, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? एक पोते को क्या नहीं करने देना चाहिए ताकि वह तुम्हारा सम्मान और स्नेह बनाए रखे? यह समय है उन गलतियों पर विचार करने का जो हम दादा दादी के रूप में करते हैं। ऐसी गलतियां जो बिना हमें एहसास किए समय के साथ उस सम्मान को खो सकती हैं जो कभी था। हालांकि कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जिन्हें हम अभी भी सुधार सकते हैं, अगर हम समय रहते समझ जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तिब्बत की पहाड़ियों के पास एक छोटे से गांव में लाज झेन नामक एक वृद्ध गुरु रहते थे। हर दिन वह अपने घर के सामने बैठते थे, यह देखते हुए कि सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे डूबता जा रहा है। उनके चेहरे पर जो शांति थी वह गहरी थी और उनकी नजरें ऐसी लगती थीं जैसे वह समय से कुछ अधिक जानते हों। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति थकी हुई और दुखी आंखों के साथ गुरु के पास आया। उसने गंभीरता से सिर झुकाया और कहा, मेरा पोता मुझे सम्मान नहीं देता, वह मेरी बातें नहीं सुनता, वह मेरे सलाहों पर हंसता है और कभी कभी तो मुझे कठोर तरीके से जवाब भी देता है। मुझे अपनी ही फैमिली में एक अजनबी जैसा महसूस होता है। लाज झेन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी चादर से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसे धीरे धीरे खोला। उस पर कुछ शब्द लिखे थे जिन्होंने उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया। सम्मान मांगा नहीं जा सकता, केवल इसे अर्जित किया जा सकता है। फिर गुरु ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने खुद उसे तुम्हारे साथ इस तरह से व्यवहार करना सिखाया। वह तुम्हारे साथ इस तरह से पेश आता है क्योंकि तुमने उसे ऐसा करने की अनुमति दी है। यही कारण है कि वह तुम्हारा सम्मान नहीं करता। वृद्ध व्यक्ति हैरान होकर बोला, लेकिन मैं हमेशा उसके साथ अच्छा था, मैंने हमेशा उसे अपना स्नेह दिया। गुरु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यही तुम्हारी गलती है। तुमने ऐसी चीजों को माफ किया जो माफ नहीं की जानी चाहिए। इस तरह से एक बातचीत शुरू हुई जिसने उस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दिया। पहली गलती जो हम करते हैं वह है तिरस्कार और अपमान सहना। पुराने समय में बुजुर्गों के शब्द परिवार में कानून होते थे। अगर दादा बोलते तो पोता सुनता, अगर दादी पुकारती तो कोई भी उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। मेरी दोस्त आना पेट्रोवना इस बदलाव की गवाह रही है। उन्होंने धैर्यपूर्वक सहा जब उनका पोता उन्हें बीच में रोकता, हमेशा मुस्कुराते हुए और कुछ नहीं कहता। वह बार बार माफ करती जब वह धन्यवाद कहना भूल जाता या जब उसकी प्रतिक्रियाएं अपमानजनक होती। बस दादी, तुम कुछ नहीं समझती, वह अक्सर कहता। आना उसे सुधारने के बजाय सिर झुका देती और चुप रहती। वे छोटे छोटे तिरस्कार के पल, वे हानिरहित से लगने वाले इशारे धीरे धीरे एक दूरी का निर्माण करते हैं जो तुरंत महसूस नहीं होती, लेकिन समय के साथ यह रिश्ते को खोखला कर देती है। शुरू में यह अप्रत्याशित होता है, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है। तो सवाल यह है, क्या इसे बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है? क्या खोए हुए सम्मान को फिर से बहाल किया जा सकता है? हाँ, लेकिन केवल अगर हम सीमाएं तय करें, दृढ़ता से सिखाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो सहन नहीं करना चाहिए उसे सहन करना बंद कर दें। वह बिल्कुल नहीं सुनता, जैसा कि लाज झेन ने कहा था। सम्मान ऐसा कुछ नहीं है जिसे जबरदस्ती लिया जा सके, यह वर्षों के दौरान बनता है। अगर हम लगातार तिरस्कार को माफ करते हैं तो एक दिन वह इतना बड़ा हो जाएगा कि हम उसमें डूब जाएंगे। आना पेट्रोवना ने इसे बहुत देर में समझा। तिरस्कार को माफ करके हम अपने प्रति सम्मान खोने का जोखिम उठाते हैं, और जब हम इन गलतियों को लंबे समय तक करते हैं तो वे हमें एक ठंडे और संवेदनाहीन रिश्ते की ओर ले जाती हैं। दूसरी गलती यह है
कि हम अपनी क्रियाओं में हेरफेर करने की अनुमति देते हैं। दादी, कृपया मुझे नया फोन खरीद दो। दादा, आप कितने अच्छे हैं, मुझे पैसे दो, बाद में लौटा दूंगा। आपने कितनी बार ऐसा कुछ सुना है? निकोलस पेट्रोविच भी उस समय झुके जब उनके पोते ने उनसे पैसे मांगे। पहले एक बार दिया, फिर दूसरी बार और फिर और भी बार। क्या बुरा है उस पोते की मदद करने में जो मदद मांगता है? कभी कभी दादी को मना करना मुश्किल होता है। वे देना पसंद करती हैं, लेकिन जब वे इसे बार बार करती हैं तो वे एक साधारण पैसे की स्रोत बन जाती हैं, न कि एक ऐसी व्यक्ति जिनसे सच्चे रिश्ते बनाए जा सकें। निकोलस पेट्रोविच ठीक वैसे ही जैसे वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि अब उनका समर्थन सराहा नहीं जा रहा था और उन्हें अब ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वे कीमती थे। यह एक कठिन क्षण था, लेकिन उन्होंने अपने पोते से नहीं कहने का फैसला किया। पोता नाराज हो गया, लेकिन निकोलस पेट्रोविच को महसूस हुआ कि उन्होंने सही किया। उन्होंने कहा, मुझे खेद है, लेकिन नहीं। पोता हैरान होकर बोला, क्या मतलब नहीं? तुम पहले हमेशा मुझे देते थे। निकोलस ने जवाब दिया, मुझे लगता था कि तुम मेरी मदद की कीमत समझते हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम बस आदत से उसे लेते हो। पोता गुस्से में चला गया, लेकिन निकोलस को स्वतंत्रता महसूस हुई। जैसा कि लाज झेन कहते, जो बिना माप के देता है वह प्राप्त करने वाले को कमजोर कर देता है। पोतों को यह सिखाना चाहिए कि जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। तीसरी गलती है पीड़ित की भूमिका निभाना। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम मुझे फोन तक नहीं करते। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहा, तुम इतने निर्दयी क्यों हो? ये शब्द दादी निना अपनी पोती से कहती थीं, लेकिन जितना वह शिकायत करती उतना ही कम उनकी पोती उनके घर आती थी। एक दिन निना ने एक किताब में एक वाक्य पढ़ा जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। जो मजबूत होते हैं उनका सम्मान किया जाता है, जो शिकायत करते हैं उन्हें टाला जाता है। और अचानक उसे यह समझ में आ गया। अगले दिन जब उसकी पोती आई तो उसने एक भी शब्द ताने का नहीं कहा। उसने नहीं बताया कि वह कितनी अकेली महसूस करती थी, न ही अपनी चिंताओं के बारे में बात की। बस मुस्कुराई और पूछा, क्या तुम जानती हो, मैंने पेंटिंग का एक कोर्स ज्वाइन किया है, क्या तुम मेरे काम देखना चाहोगी? बहुत समय बाद पहली बार पोती ने उसे रुचि से देखा। जैसा कि लाज जहन कहते, अगर तुम शिकायत करते हो तो दुनिया तुम्हारे पीछे मुंह मोड़ लेगी, लेकिन अगर तुम मजबूत होते हो तो दुनिया तुम्हारी सुनती है। दादी निना अक्सर शिकायत करती थीं कि उनकी पोती उन्हें फोन नहीं करती, उनकी जिंदगी में रुचि नहीं लेती, उन्हें भूल जाती। लेकिन जितना वह शिकायत करती उतना ही कम उनकी पोती उनसे मिलने आती। फिर निना ने समझा कि उनके शब्द ही उसे दूर कर रहे थे। उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। उन्होंने पेंटिंग के एक कोर्स में दाखिला लिया, खुद के लिए समय बिताना शुरू किया और जीवन की शिकायतें छोड़ दीं। जब उनकी पोती आई, निना ने गर्व से अपने काम दिखाए और पहली बार पोती ने रुचि दिखाई। शिकायत करने के बजाय दादी ने अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। चौथी गलती है केवल पोतों के लिए जीना। दादी वेलेंटीना केवल अपने पोतों के लिए जीती थीं। वह उनके लिए सबसे अच्छे पकवान बनाती, उनका कपड़ा सीती, जब वे उदास होते तो उनके आंसू पोंछती। लेकिन एक दिन जब वह बीमार हो गईं और पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहीं, तो किसी ने भी नहीं पूछा, कैसी हो दादी? वे अपनी सूप खाते, उनके सामान का इस्तेमाल करते, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचते थे। दादी वेलेंटीना, जो हमेशा अपने पोतों के लिए पूरी तरह समर्पित रहती थीं, सबसे अच्छे पकवान तैयार करती और जब वे उदास होते तो उन्हें सांत्वना देती। अचानक यह महसूस किया कि जब उन्हें किसी चीज की जरूरत थी तो कोई भी उनके बारे में नहीं सोच रहा था। उनके पोते केवल अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते थे। उस क्षण में वेलेंटीना ने समझा, मैंने अपनी पहचान खो दी है। मैं उनके लिए उपयोगी रही, लेकिन क्या मैं सच में खुद थी? अगले दिन उन्होंने बुजुर्गों के लिए नृत्य कक्षाओं में दाखिला लिया और अगले महीने एक यात्रा क्लब से जुड़ गईं। 6 महीने बाद उनके पोते उन्हें अधिक बार फोन करने लगे, दादी तुम कहां हो? क्या तुम भारत में हो? और अचानक
उन्होंने समझा कि उसकी भी अपनी एक जिंदगी है और उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया। जब हम केवल दूसरों के लिए जीते हैं, अपनी पहचान भूल जाते हैं, तो हम सम्मान खो देते हैं। लोग हमें एक बोझ के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी असलियत बनाए रखें और अपनी खुद की रुचियों को बढ़ावा दें। जैसा कि लाज झेन कहते, जो केवल दूसरों के लिए जीता है वह अदृश्य हो जाता है। वैसे वह बुजुर्ग व्यक्ति जो लाज झेन के पास आया था, उस दिन लंबे समय तक चुप रहा। अंत में उसने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए गुरु? लाज झेन ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा और उत्तर दिया, छोटी शुरुआत करो। उन्हें तुम्हें नजरअंदाज करने की अनुमति देना बंद करो। केवल पैसे की स्रोत बनने से इनकार करो। शिकायत करना बंद करो। अपनी जिंदगी खुद जीना शुरू करो। लेकिन अगर मेरा पोता नाराज हो जाए तो? बुजुर्ग ने पूछा। अगर वह तुम्हें चाहता है तो वह समझेगा, और अगर नहीं तो तुम अभी जान जाओगे जब तुम मरने के बिस्तर पर ना हो, लाज झेन ने उत्तर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति चला गया और 1 साल बाद वापस आया। गुरु, आप सही थे, अब मुझे सम्मान मिल रहा है, उसने कहा। हाँ, क्योंकि अब तुम खुद का सम्मान करते हो, लाज झेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल में गूंजते हैं तो तुम्हें हमारा टेलीग्राम चैनल पसंद आएगा। सब्सक्राइब करें, लिंक विवरण में है। और याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सिर्फ कमाया जा सकता है। अगर तुम परिवार में अच्छे रिश्ते बनाए रखने के अन्य तरीकों के बारे में जानना चाहते हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, तो इसके बारे में मेरे टेलीग्राम चैनल पर पढ़ें। लिंक इस वीडियो के नीचे विवरण में है। सब्सक्राइब करें।